गांव के पास एक पुल था जहां सोने की कमी नहीं थी। वह पूरा पुल सोने से भरा हुआ था, जिसकी वजह से लालची लोग उस पुल को देखकर कहते, काश यह सोना हमें मिल जाए। उस सोने का रखवाला था खतरनाक बाबा। वह सोने से बनी आत्मा थी। बाबा खतरनाक सुबह से शाम तक उस सोने की रखवाली करता था। अगर कोई लालची इंसान वहां से सोना चुरा कर ले जाता तो उसी रात खतरनाक बाबा उसके घर पहुंच जाता, सारा सोना वापस ले आता और अगली सुबह उसकी लाश गांव में मिलती। गांव के लोग कहते, क्या जरूरत थी बाबा का सोना चुराने की। बाबा खतरनाक ऊपर से लोगों को गुस्से से देखता और बोलता, इन लालची लोगों को मैं सोने को हाथ नहीं लगाने दूंगा। लेकिन असली सच कुछ और था। सालों पहले इसी गांव में थुंग थुंग नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास इतना पैसा था कि पूरी जिंदगी आराम से निकल सकती थी, लेकिन वह अपनी दौलत गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देता था। गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। उसका एक बेटा था रवि। रवि बहुत लालची था। वह हमेशा अपने पिता से कहता, आप इन गरीबों पर अपना पैसा क्यों बर्बाद करते हो, सारी दौलत हमारे लिए बचा कर रखो। लेकिन थुंग थुंग हर बार मुस्कुरा कर कहता, दौलत अभी काम की होती है जब किसी के काम आए। यही बात को चोरों ने भी सुन ली। उन्हें पता चल गया कि थुंग थुंग के घर में बेहिसाब सोना और पैसा रखा है। एक रात वे चोरी करने उसके घर पहुंच गए। चोरों ने घर में घुसते ही रवि को अपने सामने पाया। रवि ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसे वहीं मार डाला और घर का सारा सोना लूट लिया। जब थुंग थुंग ने अपने बेटे की लाश देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले चोरों ने उसे भी मार दिया और सारी दौलत लेकर भाग गए। लेकिन अगले ही पल एक भयानक चमत्कार हुआ। थुंग थुंग की आत्मा उसी सोने में समा गई। उसकी आत्मा ने कसम खाई कि अब कोई भी लालची इंसान इस सोने को हाथ नहीं लगाएगा। समय बीतता गया और वही थुंग थुंग खतरनाक बाबा बन गया।